जानवरों तक की गिनती हुई कि किस राज्य में किस जिले में कितने जानवर हैं, लेकिन बैकवर्डों की गिनती कहीं पर नहीं की गई। तमाम घोटालों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजलूमों के हिस्से और अधिकारों का भी आपने घोटाला किया, उनको भी आप खा गए हैं। हम पिछड़े वर्ग के लोग, हमारी जाति के लोग, वर्ग के लोग, समाज के लोग सिर्फ चुनाव के समय में फोकस जरूर होते रहे हैं। आप वहां पर बैठे जरूर रहे। आपने अभी चर्चा की, आपने आरक्षण दिया SC ST को। मान्यवर, आप बहुत लंबे समय तक शासन सत्ता में रहे। हर राज्यों में जानवरों तक की गिनती हुई कि किस राज्य में किस जिले में कितने जानवर हैं, किसकी बहुतायत संख्या है, लेकिन बैकवर्डों की गिनती कहीं पर नहीं की गई। ये आपके राज्य में हुआ, जो आपने कहा, आपने सबको हिस्सा देने की बात की, सबके अधिकारों की बात की। मान्यवर, 2011 में सरकार आपकी थी, जनगणना आपने करवाया था, उस वक्त उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? कौन सा हक और अधिकार आप दिलाने की बात कर रहे हैं? आज हक और अधिकार यदि किसी की सरकार में मिल रहा है, किसी के नेतृत्व में मिल रहा है, तो वह मिल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप बात कर रहे थे हक और अधिकार की। अभी नीट, UG और PG को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मान्यता दी है। आरक्षण दिया है 27%, OBC को 10%, स्वर्णों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आपने क्या किया था? 2010 में नीट लाया था। नीट किससे मिलता जुलता है? NCERT से मिलता हुआ सिलेबस है। गांव देहात गरीब तबके का व्यक्ति NCERT की किताबें नहीं पढ़ता है। मान्यवर, आपने आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत तो 2010 में कर दी थी। जनता के हक और अधिकार की यदि बात की गई होती तो आज जनता अपना हक और अधिकार पाने के लिए आपको सत्ता से बाहर नहीं करती। आज आप सत्ता से बाहर हैं तो उसका मुख्य कारण जनता और जनता के हकों और अधिकारों का हनन करना है। तमाम घोटालों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजलूमों के हिस्से और अधिकारों का भी आपने घोटाला किया, उनको भी आप खा गए हैं। जनगणना की रिपोर्ट सभी जाति की संख्या, उसकी शैक्षणिक और आर्थिक हालात पर होती रही है। शुरुआत 1881 में हुई थी, लेकिन उस समय फोकस जाति पर नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, मातृभाषा के सवाल पर करता था। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। तब देश की आबादी 30 करोड़ के करीब थी। अब तक उसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की किस जाति में कितने लोग हैं। हालांकि भारत की आज़ादी से पहले 1941 तक जातियों की गिनती हुई है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को संकलित नहीं किया जा सका। आज़ादी के बाद सरकार ने जातिगत जनगणना को नहीं कराने का फैसला लिया था। आज़ादी के बाद सरकार किसकी बनी थी, ये भी सवाल उठता है। सरकार में आप थे और उस वक्त आपने आरक्षण, हमें हमारा हक और अधिकार नहीं दिया। आज निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जात आधारित जनगणना राज्यों को हक देने का काम किया है, निश्चित तौर पर हम पिछड़े वर्ग के लोग, हमारी जाति के लोग, वर्ग के लोग, समाज के लोग सिर्फ चुनाव के समय में फोकस जरूर होते रहे हैं। आज यदि ये जनगणना को मोहर लग जाती है संसद में कि राज्य अपने हिसाब से करा सकेंगे, तो आने वाले समय में निसंदेह हम सिर्फ चुनावों के दौर में ही नहीं बल्कि जिस तरह मोदी सरकार में 27 OBC के मंत्री शामिल हुए हैं, इस तरह OBC अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा, ना कि
अगर हम बात करें 31 के जनगणना की तो उस समय भी ओबीसी 92% था, और आज यदि जनगणना होती है तो ओबीसी कहाँ होगा, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मैं तो धन्यवाद बार बार करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस बिल को ला करके हम सबके हक और अधिकार को दिलाने के लिए, न्याय करने के लिए, और जो अभी तक इस देश पर होता रहा उस चीज को खत्म करके सबके हिस्से को, सबके हक और अधिकार को दिलाने के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूं। और निश्चित तौर पर अभी भाई अधीर जी चर्चा कर रहे थे, बहुत सी जातियां ऐसी तैयार बैठी हैं कि जब जनगणना होगी तो वो ओबीसी में शामिल होंगी और उन्हें उनका हक और अधिकार मिलेगा। ये हक और अधिकार दिलाने का काम है, ना कि हक और अधिकार को छीनने का काम है। मोदी सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे जाति जनगणना का हो, निश्चित तौर पर वो इस देश के गरीबों, शोषितों, मजलूमों के हक और अधिकार के लिए लाया गया है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस बिल के समर्थन में आज संसद को चलने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।